Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. आपके एग्जाम्स को हार्डली 9-10 दिन रह गए हैं. उसमें आगे रिवीजन सीरीज में हम आज कवर करेंगे समिट्स और इवेंट्स. जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स और इवेंट्स हुए हैं लास्ट 1 ईयर में या 7 to 8 मंथ्स में, वो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उन्हीं को कवर किया है. बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को आप भी कवर करके ना जाएं. यहाँ पे मैं आपको 18 से 20 ऐसी कॉन्फ्रेंसेज या समिट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आप उनको मेमोराइज कर लीजिएगा, राइट. और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है उसके बाद आप हमारा ये लाइव आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम क्लास में ही आपको सामने बैठवा के आंसर लिखवाएंगे, जो कि 28 जून से चालू हो रहा है. और जो 1 ईयर का टारगेटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ IITians, डॉक्टर्स एंड PhD स्कॉलर्स, वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. और मेंस की क्लासेस भी प्रीलिम्स के बाद चालू होंगी, तो वो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं. विच नेशन इज गोइंग टू होस्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024? पहला कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को होस्ट करेगा जुलाई 2024 में पहली बार? ऑप्शंस आर अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान. द करेक्ट आंसर इज इंडिया, राइट. अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए. पहले जो मैं समिट्स बताऊँगा आपको, आप एक ऐसा चार्ट बना लीजिएगा, ठीक. टुक प्लेस, बस इस तरीके से. तो पहले हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे जो इंडिया में हुई है, फिर 2-3 ऐसी है जो दुबई में हुई है, इस बार इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे. फिर हम जो अलग अलग जगह में वर्ल्ड में हुई है, जैसे कुछ कॉन्फ्रेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो सिक्योरिटी समिट है पहली जो हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी, लंदन में. तो वैसे कुछ अलग अलग कैटेगरी के आप और 4-5 यहाँ पे लिख लेंगे. बट इंपॉर्टेंट जो इंडिया में हुए हैं पहले हम वो देख रहे हैं. तो पहला हमने क्या देखा, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, विच नेशन चेयर द G20 और G21 समिट फॉर 2023? इसका एक अलग से भी वीडियो पूरा G20 का बना के दिया हुआ है, आप चाहे तो यूट्यूब में जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं इसको. अब ये कौन सा है जिस कंट्री जिसने 2023 में चेयर किया था? वो है हमारा इंडिया, ठीक है. उसका आंसर भी क्या है? इंडिया. इसके बारे में मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ. इंडिया में कहाँ हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था. और ये कौन सा एडिशन था, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये 8th एडिशन था जो इंडिया में हुआ था. और इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, राइट. इसका मतलब क्या होता है? 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर. अब ये जो है इस्टेब्लिश कब हुआ है? G20 अब क्या हो चुका है? G21 हो चुका है. इसमें 21 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है. 19 इसमें नेशंस हैं अलग अलग. इसके अलावा इसमें एक यूरोपियन यूनियन है. अब इसमें क्या नया ऐड हो गया है? आपका अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है. तो ये आपको याद रखना है, राइट. इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था इस्टेब्लिश 26 सितंबर 1999. याद कर लीजिए इसको, ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी रिसेंटली? किस सिटी में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज किया गया है? इंडिया में न्यू दिल्ली में किया गया था, तो ये भी याद कर लीजिए आप. नेक्स्ट, फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 मेट इन इंडिया इन विच सिटी? जब अभी यहाँ पे 2023 का G20 का समिट हुआ था, तो G20 के समिट के अंदर ही एक उनका एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है. तो वो कहाँ पे मिला था? फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप G20 का वो किस शहर में मिला था? आपसे ये पूछा है. इंदौर, भोपाल, जबलपुर या सागर? करेक्ट आंसर इज इंदौर. इंदौर में मिला था फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक. ये कब मिला था? ये सब 2023 में ही फरवरी के आसपास मिले थे. नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके से एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप भी है G20 का, ठीक है. तो फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 मेट इन इंडिया इन विच सिटी? जिस तरीके से एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है उसी तरीके से कल्चर वर्किंग ग्रुप भी है. वो कहाँ पे मिला था? तो वो मिला था खजुराहो में, ठीक. तो ये भी आपको याद कर लेना है. इससे ज़्यादा और कुछ इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दैट इज क्वाड डिड नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनमें से कौन सा कंट्री है जो क्वाड का पार्ट नहीं है? यहाँ पे आपसे ये पूछा कि कौन सा क्वाड का पार्ट नहीं है. द करेक्ट आंसर इज चाइना. चाइना नहीं है, इसकी जगह जापान लिख लीजिए. और बाकी के 4, क्वाड मतलब 4 होता है क्वाड्रिलेटरल. इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये इसके 4 मेंबर कंट्रीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द क्वाड 2024 मीटिंग? क्वाड की जो 2024 की मीटिंग है वहाँ वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने जा रही है?
ठीक, वो कहाँ पे होगी, हमारे इंडिया में ही होगी, तो ये भी याद कर लीजिए। तो अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ इंडिया की, है ना, उसको एक बार आप लिस्ट में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO समिट ऑफ 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, SCO की समिट जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, करेक्ट आंसर इज इंडिया, ये भी इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी, राइट। अब कितने कंट्री हैं इसमें, इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अवर इंडिया, ठीक है। अब आपको अगर आता हो तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22nd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑफ 2023 टुक प्लेस इन, करेक्ट आंसर इज इंडिया, ये भी इंडिया में ही हुई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2023 टुक प्लेस इन, जो 6th असेंबली हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है न्यू दिल्ली में। देखिए अभी तक मैं आपको कितने सारी चीज़ें बता चुका हूँ जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई है या न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उनकी आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिस्ट बना लीजिए प्लीज़, ठीक है। यहाँ लिखिए नेम ऑफ समिट और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेस जहाँ पे हुआ है। तो अभी तक हम सिर्फ इंडिया वाली ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जितना भी अभी तक डिस्कस हुआ है वो सब कुछ इंडिया में ही हुआ है, चाहे वो SCO हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2023 हो, ठीक, ये सब के सब इंडिया में ही हुए हैं, चाहे G20 हुआ 2023 का, वो भी इंडिया में ही हुआ, उसमें से 2 MP में हुए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हुई है, फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 और फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप ऑफ G20, ये इन अपने मध्य प्रदेश में हुआ है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप कहाँ मिला था, इंदौर में, और खजुराहो में मिला था कल्चर वर्किंग ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023, पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2023 की हुई है, ये भी न्यू दिल्ली में ही हुई है, राइट। तो ये भी न्यू दिल्ली में ही आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द COP28 ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड एट, UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है 2023 की, वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है दुबई में। अभी तक मैं इंडिया का डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, अब मैं वो डिस्कस करूँगा जो दुबई में हुआ है, UAE में हुआ है। 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज या समिट्स इस बार दुबई में हुई हैं, बट उसके पहले मैंने क्या क्या अभी तक आपसे डिस्कस किया है ये एक बार ब्रीफली आपके साथ मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। G20 2023 की समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सॉरी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यू दिल्ली में हुआ है, इंडिया में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ये भी न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये भी इंडिया में हुआ है। तो एक बार इसको यहाँ पे पॉज करके आप रिकॉल करने की कोशिश करिए, G20 इंडिया में हुआ है, राइट। फिर SCO भी न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल है, सॉरी कॉन्फ्रेंस नॉट काउंसिल, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 ये भी इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वो भी इंडिया में हुई थी, मगर वो भुवनेश्वर में हुई थी, न्यू दिल्ली में नहीं हुई थी, ठीक। तो इतना तक तो याद कर लीजिए आप, ये सब के सब न्यू दिल्ली इंडिया वाले हैं। उसके बाद COP28 कहाँ है, दुबई में है, तो एक दुबई का ये हो गया, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ, ये हुआ है अबू धाबी में, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, अबू धाबी में क्या हुआ है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, राइट। एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करिए जितना भी अभी तक पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये भी दुबई में हुआ है। तो हमने अभी तक 2 पढ़ लिए दुबई की है, ठीक है। एक तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था जस्ट इसके पहले, अबू धाबी UAE में क्या हुआ है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, राइट। और COP ये इंपॉर्टेंट है, COP28 ऑफ UN क्लाइमेट चेंज, ये भी
दुबई में हुआ है, ठीक है। और अबू धाबी में क्या हुआ है, फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है। अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट, तो इसको इसी तरीके से बना लीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट कहाँ हुआ है 2023 का, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट जो हुआ है वो हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। ये भी आपको याद करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है दावोस, वहाँ पे हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट 2023 का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन समिट वाज हेल्ड इन, अभी जो 42nd एशियन समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। वो हुआ है आपके जकार्ता में, ठीक, जकार्ता में हुआ। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद कर लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। इट वाज फाउंडेड इन 8 अगस्त 1967। अभी हमने एक और चीज़ डिस्कस किए थे जो कि 26 सितंबर 1999 क्या इस्टेब्लिश किया गया है इस पीरियड पे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वापस आते हैं एशियन में। एशियन कब बना, 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है। अब 11th मेंबर जो होने वाला है, 11th मेंबर होगा इसका ईस्ट तैमूर, ये याद कर लीजिए। 11th मेंबर एशियन का होगा ईस्ट तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स समिट 2023, जो 15वीं ब्रिक्स समिट हुई है 2023 में, वो हुई है जोहानिसबर्ग में हुई है, ठीक है। जोहानिसबर्ग कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। अब ब्रिक्स जो है इसमें टोटल कितने मेंबर बॉडी है, ये 10 मेंबर बॉडी है आज की डेट में, ठीक है। 5 तो जो इसमें है वो हैं सॉरी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ठीक है, ये सब हैं। उसके बाद 5 न्यू ज्वाइनी है यहाँ पे भी। अब अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एशियन में एक नया ज्वाइनी आ रहा है। एशियन में टोटल 10 हैं, 11वां आ रहा है वहाँ पे ईस्ट तैमूर। उसी तरीके से ब्रिक्स में आप टोटल 10 मेंबर हो गए, उसमें 5 न्यू ज्वाइनी कौन कौन से हैं ये आपको याद करना है। एक है आपका इजिप्ट, फिर इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई, ठीक है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये 5 न्यू ज्वाइनी है किसके, ब्रिक्स के, ठीक है। विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट एआई सिक्योरिटी समिट इन द ईयर 2023। पहला वर्ल्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी समिट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो लंदन में हो रहा है, ब्रिटेन, राइट, ठीक है, ब्रिटेन में हो रहा है वो। चलिए, द वर्ल्ड यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वाटर का क्राइसिस आजकल बहुत चल रहा है इसलिए इसको भी कवर कर लिया है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वाटर क्राइसिस का जो सिचुएशन है उसको देखने के लिए एक यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की गई 2023 में न्यूयॉर्क में की गई है वाटर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लंदन, राइट। G7 समिट 2023 वॉज हेल्ड इन, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे G7 23 बोला है आपसे, 2024 नहीं बोला, इसके लिए तो मोदी जी कल पहुंचे हैं, राइट। 2024 का कहाँ पे है ये भी मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। 2023 का करेक्ट आंसर इज जापान में हो रहा है 2023 का। 2024 का अगर हम डिस्कशन यहाँ करें तो 2024 कहाँ पे हो रहा है, इटली में हो रहा है, ठीक है। कल मोदी जी इसके लिए पहुँचे हैं, राइट। तो आपको ये भी याद रखना G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो 7 कंट्री आएंगे उसमें, है ना। G7 में कौन कौन से आएंगे ये भी एग्जाम में आ सकता है आपसे, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, राइट, जर्मनी मतलब चौथा, इटली, फिर जापान, यूके एंड 7th इज एक ही बचा है यूएसए, राइट। तो ये भी मेमोराइज कर लीजिए, ये G7 का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट टुक प्लेस इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 75th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
राइट। तो ये भी उसी लिस्ट में आप ऐड कर लीजिएगा जो इंडिया में कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उस लिस्ट में ही आप इसको भी ऐड कर लेंगे, राइट। तो एक बार रिवाइज करिए इंडिया में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार अभी यहाँ पे इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। G20 या G21 जिसको आप बोल सकते हैं, वो इंडिया में हुई है, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट की कॉन्फ्रेंस हुई है उड़ीसा में, राइट, भुवनेश्वर में हुई है, अभी डिस्कस किया था। उसके बाद इंडिया में SCO का हुआ है, राइट। और उसके बाद सोलर अलायंस 2023, राइट। इसके अलावा सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023, ये भी इंडिया में ही हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं जो इंडिया में हुई थी। इसके अलावा दुबई, ठीक है, दुबई में कौन कौन सी हुई थी ये भी हमने डिस्कस किया है। तो दुबई में एक तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है ना। इसके अलावा दुबई में और कौन सी हुई है समिट, दो और समिट हुई हैं जो दुबई या UAE में हुई हैं, ठीक है। दुबई में एक इम्पॉर्टेंट क्या हुई है, COP28, और एक है अबू धाबी UAE में एनर्जी समिट। तो इसको आपको ना इसी तरीके से बना लेना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो और दो चार हुए हैं उनको आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि एक मैंने आपको बताया है लंदन में कुछ हुआ है, एक मैंने आपको बताया है कि न्यूयॉर्क में कुछ हुआ है, ठीक है। तो लंदन में क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी समिट हुई है वहाँ पे। मैंने आपको न्यूयॉर्क भी बताया था, न्यूयॉर्क का मैंने आपको क्या बताया था, वाटर वाला समिट बताया था मैंने, न्यूयॉर्क में हुआ है, राइट। उसके बाद मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड भी डिस्कस किया है। स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो उसको उस तरीके से आपको याद करना है। और एशियान का कहाँ पे हुआ है, जकार्ता, इंडोनेशिया, राइट। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करके करेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, अदरवाइज फिर भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रह गई है, वो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023 टू प्लेस इन द कंट्री ऑफ फिजी, ठीक है, फिजी में हुआ है, ठीक है। न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, वाटर कॉन्फ्रेंस, राइट। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ कहाँ हुई है, वो भी इंडिया में हुई है, इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, नॉट काउंसिल, मैं बार बार काउंसिल बोल रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023, ये भी इंडिया में ही हुई है, राइट। तो ये सारा आपको याद करना है। इसमें से एक ही चीज़ भुवनेश्वर में हुई है जो ह्यूमन राइट्स से लेके, बाकी सब न्यू दिल्ली में हुआ है यहाँ पे, ये सारा याद कर लेना है आपको। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, राइट, वो भी आप एक बार याद कर लीजिए। MP में दो चीज़ हुई थी, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एग्री वर्किंग ग्रुप, राइट, एग्री वर्किंग, और फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप, इन दोनों की G20 की जो हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है ना। एग्रीकल्चर की इंदौर में हुई है और कल्चर की खजुराहो में हुई है। बस इतना ही याद करना है आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिक्स, राइट, ब्रिक्स की कहाँ हुई है, जोहानिसबर्ग। आपको बस सिटी याद करना है, इंडिया वाला तो याद हो गया आपको, मैंने यहाँ पे बता दिया, ये इंडिया वाले हैं सारे के सारे, ये इंडिया में हुई है। उसके बाद दुबई में और अबू धाबी के ये हो गए, ठीक। उसके बाद मेजर सिटीज़, लंदन में क्या हुआ है, न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में क्या हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता, राइट, तो उसको याद कर लीजिए, ब्रिक्स, जोहानिसबर्ग। तो इस तरीके से आप याद करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में कैटेगरी के लिए आपके दिया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये सब, राइट। तो इतना ही मोर देन इनफ है, इसके अलावा आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी जल्दी से लेके आएंगे, बट आप इनको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड कमेंट if it is fruitful for you for the examination perspective. Thank you very much. Have a good day.